नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पीएम मोदी का जो यूके दौरा है वो शुरू होने वाला है एंड इस चीज़ की कंफर्मेशन पहले से ही आ चुकी है कि सबसे बड़ा अग्रीमेंट जो कि इस दौरे में होने वाला है वो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील है या फिर सिंपल भाषा में कहूँ जो FTA है वो यहाँ पर साइन किया जाएगा ऑफिशियली। इस चीज़ की कंफर्मेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जगह जगह पे मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर किया है, यूके मीडिया ने भी कवर किया है और इंडियन मीडिया हाउसेस के द्वारा भी इसको कवर किया गया है। और ये दोस्तों जो डील है, वैसे तो मैं डिटेल में इस डील के बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन ये डील एक बहुत ही बड़ी डील है दोनों देशों के लिए। बिकॉज सबसे पहले तो ऑलमोस्ट 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका था इस डील को साइन करने में, जो समय लगा इस डील को साइन करने में, जो नेगोशिएशन लगी। और ये भारत के लिए तो बहुत ही बड़ी डील है बिकॉज इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी पेशेंस के माध्यम से इस चीज़ को मेक श्योर करवाया कि इस डील के होने के बाद यूके मार्केट में जो हमारे 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उसको जीरो ड्यूटी कैटेगरी के अंदर यहां पर रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस डील के साथ साथ इंडिया ने अमेरिका को स्पेसिफिकली एक बहुत ही शानदार और बड़ा मैसेज भी यहां पर दे दिया है। वो इसलिए बिकॉज दोस्तों आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब से वो सत्ता में आए हैं वो केवल एक ही भाषा बोलते हैं और वो है डेडलाइंस की भाषा। लेकिन उसमें दोस्तों इंडिया ना तो अभी तक डरा था और ना ही आगे बढ़ते हुए डर रहा है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आज से कुछ दिन पहले हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी साफ साफ यही स्टेटमेंट कहा था कि ट्रेड डील तो कर लेंगे लेकिन डेडलाइंस को मीट नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से आपको बातचीत करनी है तो हमें ट्रेड डील में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि इस पूरी चीज़ को लेकर ना आज एक आर्टिकल आया है इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसको आप देख सकते हैं, वहां पर भी सेम चीज़ का जिक्र किया गया है। और बल्कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो कि वेट कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड डील को साइन किया जा सके, जो कि 31 जुलाई की डेडलाइन को लेके बैठे हैं, उसको लेकर इंडिया ने एक सडन मूव यहां पे कर दिया है। जो हमारा ट्रेड डील्स को साइन करने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, जिसको SOP कहा जाता है, इंडिया ने अमेरिका को लेकर वो ट्रेड SOP को ही यहां पे ड्रॉप कर दिया है और कहा है कि अमेरिका के साथ अब हम लोग इस ट्रेड SOP को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि अब हम लोग डायनेमिक तरीके से डील करेंगे। यानी कि जैसे वो डील करेंगे वैसे ही हम लोग भी आपके साथ डील करेंगे। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहले कि क्या इंडिया और यूके के बीच में यहाँ पे डील हुई है, कैसे इन दोनों देशों को इससे फायदा होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा जो हमारा टॉपिक होगा कि कैसे इस डील से हमने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा मैसेज दे दिया है कि प्रेशर टैक्टिक्स और डेडलाइंस जो हैं वो आपकी काम नहीं करेंगी। अगर आपको हमारे साथ डील करनी है तो डिप्लोमेसी से और साथ में पेशेंस से डील करना होगा, तभी जाकर के ये वाली डील आगे साइन हो सकेगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले तो PM मोदी लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं एंड जो खबर सामने आ रही है कि फाइनली ऑलमोस्ट 3.5 साल की नेगोशिएशन एंड 14 नेगोशिएटिंग राउंड्स के बाद जो इंडिया यूके के बीच में FTA को लेके बातचीत शुरू हुई थी वो अब डील में कन्वर्ट होने वाली है। इसमें बताया गया है कि इसको ऑफिशियली साइन किया जाएगा 23-24 जुलाई, यानी कि आज या कल में इसको साइन किया जाएगा जब PM मोदी यूके की स्टेट विजिट पे जाएंगे। एंड दोस्तों वाकई में मानना पड़ेगा कि ये एक ऐसी डील है जिसमें शायद से यूके के 3-4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। बातचीत शुरू हुई थी जब यूके के PM बोरिस जॉनसन थे, उसके बाद लिज ट्रस आई थी, उसके बाद ऋषि सुनक साहब भी आए थे। जब तो लग रहा था कि अब तो ये डील साइन होकर ही रहेगी, लेकिन वो भी चले गए और उसके बाद अब दोस्तों कायर स्टारमर आए हैं और उनकी यहाँ पे रूल में हम इस डील को फाइनली यहाँ पर फाइनलाइज कर रहे हैं। खैर जो भी है,
इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस इज अ डील जो कि दोनों ही इकोनॉमीज के लिए एक विन विन साबित होने वाली है। बल्कि यूके के पीएम कायर स्टारमर ने तो ये कहा है कि जब से यूके ने ब्रेग्जिट किया है तब से ये ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी ट्रेड डील है जो कि वो साइन कर रहे हैं। अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो बताया जाता है कि इससे यूके की जीडीपी में एनुअली 4.8 बिलियन पाउंड्स का इजाफा होने वाला है। भारत को कम से कम 5 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स मिलने वाली हैं और ये मेक इन इंडिया को भी पुश देने वाला है। अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो वहां पर भी दोस्तों इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। पहले ही आपको बता चुका हूं 99% हमारे जो गुड्स हैं उसको फ्री मार्केट एक्सेस यूके में मिलेगा। उसके बाद हमारे जो ये शेफ्स हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, इनको शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ मिलने वाले हैं। और जो हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स जो वहाँ पे जाएंगे उनको यूके की पेंशन सिस्टम के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि इंडियंस के लिए लगभग हर साल की 4,000 करोड़ की यहाँ पे सेविंग भी होने वाली है। यूके की बात करूँ तो उनके कई सारे सेक्टर्स हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंडिया में फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगा, जैसे कि अल्कोहल, ऑटोमोबाइल हुआ, यूके गुड्स हुए, इन सभी चीज़ों में फ्री मार्केट तो नहीं बट ये कह लीजिए कि जो अभी तक ड्यूटीज़ लगती थी उसकी तुलना में ड्यूटीज़ बहुत ही कम कर दी जाएंगी। सो ओवरऑल एक ऐसी डील है जो कि दोनों ही इकोनॉमीज के लिए एक विन विन मानी जा रही है। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दोस्तों, ये एक ऐसी डील है जो कि केवल यूके के साथ तो हमने साइन करी है, लेकिन इससे हम लोग जो मैसेजिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंचा रहे हैं कि पेशेंस जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स से ज़्यादा यहाँ पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने यहाँ पे साफ साफ कहा कि देखिए 3.5 साल हो गए, ठीक है टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेटली हमने यूके के साथ डील को साइन कर लिया। लेकिन अमेरिका क्या करता है, जब से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सरकार आई है, आप सभी जानते हैं, जब से वो आए हैं तलवार लटका रखी है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और अभी पहले उन्होंने डेडलाइन 9 जुलाई की दी थी, अब डेडलाइन 31 जुलाई की दी है। लेकिन जब से वो आए हैं वो प्रेशर के तरीके से ही डील को साइन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप खुद भी जानते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है किसी और कंट्री पे काम कर गया हो सकता है इंडोनेशिया पे काम कर गया हो, चाइना पे काम कर गया हो, यूके पे, वियतनाम पे, फिलीपींस पे, जापान पे काम कर गया हो, लेकिन इंडिया पे काम नहीं करा। दोस्तों ऑलरेडी 5 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो चुकी हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, लेकिन डील अभी तक साइन नहीं हुई है। मल्टीपल राउंड्स होने के बावजूद इवन एक अंतरिम डील भी साइन नहीं हुई, मतलब कि मिनी ट्रेड डील को भी यहां पे साइन नहीं किया गया। बल्कि इंडिया ने अब वहां पर एक और नया चेंज कर दिया है। इंडिया दोस्तों जहां पर भी एफटीएस को साइन करता है उसके लिए इंडिया एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करता है। ये प्रोसीजर क्या था, एक 60 पेज का एसओपी बनाया गया था। जब से दोस्तों इंडिया अलग अलग देशों के साथ एफटीएस को साइन कर रहा है, जैसे कि यूएई हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, तब से हमने स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर बना लिया है कि देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पे बातचीत नहीं हो सकती है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका को लेकर अब इंडिया ने दोस्तों उस स्टैंडर्ड एसओपी को भी ड्रॉप कर दिया है। इंडिया हैज़ टेकन अ नॉवेल अप्रोच इन डायनेमिक टॉक्स विद अमेरिका। आप यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज इंटेंशनली पॉज्ड द स्टैंडर्ड एसओपी प्रोसेसेस, इंस्टेड हम लोग एक अडेप्टिव और एक एजाइल स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं सो दैट अमेरिका के साथ हम लोग उसकी ही भाषा में बात कर सकें। और यहां पर भी द रीजन इंडिया ऐसा कर रहा है बड़ा क्लियर है। मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों इंडिया के फार्मर्स ने वार्निंग दी कि मान लीजिए अमेरिका ब्राजील से भारी मात्रा में चीनी मंगवानी शुरू कर देता है। ब्राजील आपको मालूम होगा दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और कल को वो सस्ती चीनी वहां से मंगवा करके मान लीजिए इंडिया की मार्केट में भेजने लग जाता है, तो भैया उस केस में इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो तो खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो उस केस में इंडिया ने साफ साफ कहा कि ऐसे हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल है सिंथेटिक रबड़ का। दोस्तों हमारी बहुत सारी जो रबर है वो केरला में, साउथ इंडियन स्टेट्स में उसको बनाया जाता है और इंडिया प्रोड्यूस भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। लेकिन अगर कल को अमेरिका ये कहे कि जो आप हमसे सिंथेटिक रबड़ को इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ड्यूटीज को हटा दीजिए, तो उस केस में हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा, जो कि इंडिया कभी भी होने नहीं दे सकता। बिकॉज अगेन ये एक दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है। तो इसीलिए इंडिया ने अपनी अप्रोच को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल सही है। और इंडिया ने यह भी यहां पर इशारा कर दिया है कि किसके साथ डील साइन करनी है, कब डील साइन करनी है, यह भी हम डिसाइड करेंगे। आपके प्रेशर टैक्टिक्स के चलते हम लोग डील्स को साइन नहीं करेंगे।
करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों कहना पड़ेगा कि इंडिया यूके की डील प्रेजवर्दी तो है ही, और बल्कि इसलिए भी शानदार है बिकॉज इंडिया ने यह भी दिखा दिया है कि कैसे डिप्लोमेसी से और बल्कि नुआंस्ड डिप्लोमेसी से पेशेंस के साथ भी बड़ी बड़ी डील्स को फाइनलाइज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड